का ईयर बनाया। Business Women of the Year Award goes to Kriti Joshi। आज ये अवार्ड लगा मेरे हाथ क्योंकि एक बहुत ही खास दोस्त ने दिया मेरा साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आप सबकी अपनी ऋषिका। सो हाँ, आप सबने पार्ट 1 तो देखा होगा ना, मेरा वो एड शूट का जो व्लॉग था, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। एंड मैं आज जा रही हूँ बड़ौदा। मेरा शूट है और 4:20 की ट्रेन है मेरी बोरीवली से, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो उससे आज मैं जा रही हूँ और कल हमें शूट करना है। कल हमें बड़ौदा में शूट करना है और गांधीनगर में करना है। गांधीनगर में इसलिए करना है क्योंकि वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला डिजिटल बैंक ओपन हुआ था, इसलिए वहां पे करना है। और दूसरा शूट हमें करना है म्यूजियम में। तो ये दोनों बहुत मतलब रिक्वायर्ड शूट था, तो उसमें मैं जा रही हूँ। एंड कल पूरे दिन शूट करेंगे हम, और फिर अहमदाबाद से हमारी फ्लाइट है रात के 12:15 की, और 1:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगी मुंबई। तो एक दिन का ये शूट है और बहुत मजा आने वाला है। और क्या कहूँ, मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा होने वाला है। तो चले क्या स्टेशन? हाँ, को हर बार लेके जाती हूँ एयरपोर्ट, इस बार कह रही हूँ स्टेशन चलो। सब करना चाहिए, सबके मजे लेने चाहिए। तो चलो चलते हैं एंड स्टे ट्यून। तो हम निकल गए बड़ौदा के लिए वंदे भारत ट्रेन से, और इस ट्रेन में मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी। बट ये ट्रेन मुझे अच्छी लगी। सामने स्क्रीन लगा हुआ था जिस पे वो स्पीड बताया जा रहा था कि हाँ, इस स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन जो भी आने वाला है वो बताया जा रहा था। एंड थोड़ी देर बाद स्नैक्स आया और उसके थोड़ी देर बाद लंच आया। तो दोनों में से मैंने कुछ भी नहीं किया था। और फिर हम पहुंच गए बड़ौदा। एंड स्टेशन बहुत ही प्यारा सा था, बहुत नीट एंड क्लीन था। और वैसे भी मोदी जी का शहर है भाई, तो साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। एंड फिर हम पहुंचे कहाँ? अपने होटल पहुंचे हम। और उसके बाद मैं जा ही रही थी अपने रूम में, तो मुझे पूल दिखा और उसमें 2-3 लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कुछ खाया नहीं था ट्रेन में, इसलिए मैंने अपना फेवरेट फूड यानी कि फ्राइड राइस और ड्राई पनीर चिली ऑर्डर किया, खाया मैंने। और मैं कोशिश कर रही थी जल्दी से सो जाऊं क्योंकि सुबह सुबह उठना था मुझे 5 बजे। फिर सुबह उठी, नहाया वहाया, उसके बाद मेरे मेकअप दादा और हेयर दीदी आ गए मेरे मेकअप के लिए, क्योंकि 7 बजे का कॉल टाइम था। हमें म्यूज़ियम में 7 बजे पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी हेयर एंड मेकअप हुआ। उसके बाद मैं अपनी ज़ुबान से सुनाती हूँ क्या हुआ। सुबह के कितने बज रहे हैं प्रशांत जी? बहुत तो नहीं है अभी, प्रोडक्शन वालों। अच्छा, 7 कितना टाइम हो रहा है? 7:30। और हम लोग रेडी हैं, हम लोग शूट पे जा रहे हैं। एंड देखिए, बजट बचाने के चक्कर में प्रोडक्शन वाला क्या करता है। क्या बोला? बचाने के चक्कर में प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा है। मेरा बैग लिया है इन्होंने। लेके नहीं आया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। और दीदी ने बहुत अच्छा हेयर किया मेरा, और दादा ने बहुत अच्छा मेकअप किया मेरा। और हम लोग जा रहे हैं अब शूट पे। राइट, कहाँ जा रहे हैं? म्यूजियम जा रहे हैं ना हम लोग। म्यूजियम जा रहे हैं झुमके लेके। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स एक्चुअली। या प्रशांत जी, मैं कह रही हूँ बैग अच्छा दिख रहा है मेरा। अच्छा, आप नहीं, आप उधर से चलिए, आप चलिए। हाँ, वाह, वेरी गुड। और हम फिर निकल गए जल्दी से मेकअप हेयर सब करने के बाद म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि हमारा जो शूट होने वाला था पहला चंक, वो म्यूज़ियम में ही होने वाला था। ये म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट अच्छा म्यूज़ियम था। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर हैं सयाजी राव गायकवाड़, ये उन्हीं का है म्यूज़ियम। और इसमें सारी चीज़ें पुरानी अवेलेबल थी, पुराने नोट, पुराना वो पासबुक, पुरानी फाइल, सब की सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इसमें जो मेंबर्स थे पुराने वो सब थे। मतलब देख के अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि
आप ब्लेस्ड फील करते हो इन सारी चीज़ों को देख के कि पता नहीं मैं कभी आ पाती या नहीं आ पाती यहाँ पे शूट करने। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड फिर मुझे पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पे ना बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच था यहाँ पे, जिसमें आग लग गई थी कुछ दिन पहले, बट कोई भी डॉक्यूमेंट्स हार्म नहीं हुआ था, ये अच्छी बात थी। सो हमारा पहला वाला जो चंक था वडोदरा का, वडोदरा भी बोलते हैं, वडोदा भी बोलते हैं, सो म्यूज़ियम वाला वो हो गया। इतनी गर्मी है यार यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत टाइम लगा। आपने देखा था पहले शॉट में मेरे बाल एकदम कर्ल्स थे और वो स्ट्रेट हो गए, इतनी गर्मी, इतने पसीने आ रहे थे। और वहाँ पे हम एसी नहीं चला पा रहे थे बिकॉज ऑफ शूटिंग और डायलॉग्स, तो ये एक रीज़न था। एंड अभी हम बस यहाँ से निकल रहे हैं एंड फिर रास्ते में क्या क्या होता जा रहा है मैं आपको बताऊंगी। अभी हम गांधीनगर जा रहे हैं, तो यहाँ की शूटिंग हो गई और मैंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉकर देखा, लेकिन वहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोस अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं ले नहीं पाई। और बाकी जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी, सो स्टे ट्यून। और फिर हम निकल गए डिजिटल बैंक की ओर, यानी कि गांधीनगर में। GIFT ये पूरे टाउन को कहा जाता है गांधीनगर में। और फिर जब बैंक के अंदर एंट्री मारी ना मैंने, तो मतलब इतना खूबसूरत बैंक, मतलब बहुत ही प्यारा बैंक। और इसमें इंडियन कस्टमर्स अलाउड नहीं है और इसमें सिर्फ फॉरेनर कस्टमर्स के ही शायद अकाउंट्स हैं। और सब ये पहला ब्रांच है, मतलब सिर्फ एक ही ब्रांच है, पहला ब्रांच है जो कि डिजिटल है, यहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये मतलब कमाल का ब्रांच। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेंबर्स थे, यहाँ पे मैनेजर्स थे, सब थे बहुत ही सपोर्टिव थे, क्योंकि सब लोग आए थे रेकी के लिए, देख रहे थे कहाँ क्या शूट करना था, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। और ये जो बैंक है, ये जो ब्रांच है, वो इतना ह्यूज, बहुत बड़ा था। और मैं चलते चलते थक गई थी एक टाइम पे कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा हो गया था। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल बैंक में हूँ गांधीनगर में। एंड ये कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें हम बैठे हुए हैं। एंड इधर पूरा ऑफिस है और डायरेक्टर सर, DOP सर सब अभी अंदर गए हैं देखने के लिए कहाँ कैसे शूट करना है। हम अभी जस्ट पहुँचे हैं एंड मैं एकदम, तो थोड़ी देर में मेरा हेयर मेकअप हो जाएगा, कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दूँगी मैं। तब तक इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं कि मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ गई है। एंड मैंने सोचा एक ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, पीते हैं और थोड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ मैं। सो अपडेट देती रहूँगी, स्टे ट्यून। सो हम लोग बैंक में बैठ के मेकअप और हेयर करवा रहे हैं। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये भी अल्टीमेट है। और मैं आधी नींद में हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है ना दादा? यस, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। सुबह से अच्छा लग रहा है ना अभी? वेरी नाइस। सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है। सो कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लिया मैंने, फाइनल लुक बहुत जल्दी दिखाऊंगी, पहले फाइनल हो जाए उसके बाद। सो स्टे ट्यून। फिर शूट करने का टाइम आ गया और आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं कि ये जो शूट किया मैंने और इसमें जो मैनेजर का कॉल आया था या फिर जो भी है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें जो रियल मैनेजर थे बैंक के, उन्होंने एक्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत डाउन टू अर्थ थे और बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और शूट करने में भी बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया हमें। सो हमारा शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड वो पीछे छोटा सा क्यूट सा जो बच्चा दिख रहा है आपको, वो इसमें मेरा बेटा बना है। एंड मैं उसकी माँ हूँ और रियल मॉम वहाँ है। मैं रियल मॉम हूँ। एंड ऑलमोस्ट शूट कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट वाला चंक है, तो फिर मैंने चेंज किया है एंड ये कपड़े पहने हैं। और अभी हम जाएंगे डिजिटल बैंक में मेरे बेटे का डिजिटल अकाउंट खुलवाने। राइट? बोल दो हाँ। सो स्टे ट्यून, अपडेट देती रहूँगी मैं। हमने शूट ख़त्म किया और हमारी आई गेस 10:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो हम पहुंच गए एयरपोर्ट और उसके बाद बस लग रहा था यार कि बहुत थक गए हैं, अब जाके बस सोना है फ़्लाइट के अंदर।
और फ़्लाइट पता है क्या, फ़्लाइट में बहुत कम लोग थे और फ़्लाइट इतना ज़्यादा चिल्ड हो रखा था। मैंने अपने बैग से शर्ट ऑलरेडी निकाल लिया था कि भाई ओढ़ लूँगी मैं, लेकिन फ़्लाइट सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे की थी, तो उसमें क्या ही नींद पूरी हो पाती। बट ये था कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, सिर्फ मुझे नहीं, फ़्लाइट में सबको बहुत ठंड लग रही थी। और फिर बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि टेक ऑफ़ हो जाए। टेक ऑफ़ हुआ और मैं पहुंच गई मेरे शहर यानी कि मुंबई। एंड मुंबई जाके जो हुआ वो कमाल का हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। जब हम मुंबई पहुंचे उसके बाद हमें इनविटेशन मिला कि अपकमिंग वीक जो था बहुत जल्दी उसमें हमारा वीडियो लॉन्च होने वाला था, जियो सेंटर में हमारा वीडियो लॉन्च होने वाला था। और ये सिर्फ ऐड नहीं है, ये ऐड फिल्म है। और ये इसका जो टाइम स्लॉट था वो 3.5 मिनट का था। और ये खुद में बहुत बड़ी बात है कि आपका वीडियो कहाँ लॉन्च होने वाला है, वहाँ जहाँ पे अंबानी के बेटे की शादी हुई। ये खुद में बहुत प्राउड वाली बात है भाई। तो बहुत इन्जॉय किया हम सब ने वहाँ गए। एंड गला भी ख़राब हो रहा है यार। सो जो आप देख रहे हैं इतना अच्छा एम्बियंस था वहाँ पे, और सारे बैंक के लोग थे वहाँ पे। और यहाँ पे प्रोग्राम्स भी होने वाले थे, जैसे कि कथक डांसर्स आए थे और जुबीन नौटियाल आए थे। सो परफॉर्मेंस भी कमाल का होने वाला था। तब तक मैंने नहीं देखा था, अभी तक बता रही हूँ बस मैं, इसके बाद आप वो भी देख पाएंगे। और बैंक के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हुए कि हाँ इतने साल कंप्लीट हो गए, 117 साल कंप्लीट हो गया बैंक का। सो ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद गणेश वंदना स्टार्ट हुआ। और जो ये आप कथक डांसर को देख रहे हैं, ये बहुत ही कमाल के डांसर हैं। मतलब मैंने देखा है इनको पहले परफॉर्मेंस करते हुए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एंड पहले गणेश वंदना हुआ, सबका वेलकम हुआ। एंड उसके बाद उनका एक और कथक परफॉर्मेंस हुआ जो कि बहुत 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 ज़्यादा कमाल का था। और देख के यार बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वाह क्या हो रहा है यार, मज़ा आ गया, एकदम दिल खुश कर देता वैसा फील हो रहा था। और फिर परफॉर्मेंस देखते देखते मतलब वो था ना, शमा बंध चुकी थी, मतलब किसी को और कुछ नहीं दिख रहा था। एंड फिर कुछ देर बाद इस परफॉर्मेंस के ख़त्म होते होते मैंने देखा कि सबके हाथ में एक एक कैंडल है और सब ने हाथ ऊपर किया हुआ है वो कैंडल ऑन करके। तो कुछ होगा इनका प्रोसेस, या फिर आई डोंट नो, ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे कि हाँ हम ब्लेस्ड हैं समथिंग। तो वो काम मैंने भी किया क्योंकि सब साथ में थे। एंड फिर पता है क्या हुआ, मेरा फोन आया। मैम मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहा हूँ। भरोसेमंद दोस्त ने माँ की जमा पूंजी को बेटी तक पहुँचाया और बिजनेस लोन ऑफर करके उसे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बनाया। Business Women of the Year award goes to Kriti Joshi. आज ये अवार्ड लगा मेरे हाथ क्योंकि एक बहुत ही खास दोस्त ने दिया मेरा साथ। विश्वास के साथ बेहतर कल की बात। और फिर शुरू हुआ जुबीन नौटियाल का गाना, और इनके गाने ने तो शमा ही बांध दी थी। और हाँ बस यही कहूँगी कि ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे YouTube पे हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।